हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में प्रोबेबिलिटी के 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन अब बच गए थे जो हमने सॉल्व नहीं कराए थे ना। 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। पता है क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी के 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत शॉर्ट होते हैं, लेकिन 3-4 मार्क्स बहुत आसानी से दे जाते हैं, है ना। इसलिए मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा पहले पढ़ाना स्टार्ट किया हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑल किंग्स जैक्स एंड डायमंड्स हैव बीन ऑफ डायमंड, यहां एंड नहीं रहेगा, ऑफ डायमंड, है ना। ऑल किंग्स जैक and of diamond have been removed from a pack of playing cards and the remaining cards are well shuffled। क्या कहा जा रहा है भैया कि आपको बताया गया था हमने कि कार्ड्स जो होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें हमने उनको 4 कैटेगरी में बांटा था। एक बांटा था हार्ट, ठीक है, हार्ट। दूसरा डायमंड, फिर उसके बाद हमने बांटा था उसको क्लब में, फिर उसके बाद बांटा था स्पेड में। 4 कैटेगरी बनाया था कि नहीं? अच्छा, इसमें हमने कहा कि हार्ट वाला जो है, सॉरी डायमंड वाला जो है, उसमें सभी किंग और जैक क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया। लिखा ऑल किंग्स जैक ऑफ डायमंड हैव बीन रिमूव। डायमंड के जो भी किंग और जैक्स हैं उन सबको रिमूव कर दिया गया। तो भैया हमें पता है कि डायमंड में एक ही किंग होता है और जैक भी एक ही होता है, तो इन दोनों को हटा दिया गया, बाकी सब तो अपने जगह पे फिक्स है। अब इसमें कहा जा रहा है कि वेल सफल ए कार्ड इज देन ड्रॉन रैंडम। अब एक एक कार्ड उसमें से निकाला जा रहा है। इस बात का ध्यान रहे कि डायमंड का यानी जो रेड कार्ड है उसका जैक और किंग हटा दिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ फेस कार्ड। अब आपको पता है कि हार्ट में फेस कार्ड कौन सा होता है? किंग, क्वीन और जोकर। इसमें भी किंग, क्वीन और एक जोकर। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे किंग को, क्वीन को नीचे लिख दे रहा हूं। फिर इसमें भी किंग, क्वीन और जोकर, किंग, क्वीन और जोकर, ये होता है कि नहीं होता? तो इसमें आप देखेंगे कि ये चीज क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये देखिए कितने बचे फेस कार्ड? 3, ठीक है, एक यहाँ 4, 4 3 7 और 7 3 10, यानी 10 फेस कार्ड और बच गए। अब उसी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है फेस कार्ड का, यानी ये हो जाएगा 10 बटा, अब ये होता है ये 2 कार्ड हटा दिया गया 52 कार्ड में थे, तो कितना कार्ड और बचा? 50 कार्ड ना बचेगा जी, है कि नहीं? तो 0 से 0 मर जाएगा, बचेगा क्या? 1/5। यानी जो प्रोबेबिलिटी होगी फेस कार्ड आने की वो कितनी हो जाएगी? 1/5। क्लियर हो रहा है? 1/5। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड में आ जाइए, ब्लैक कार्ड पूरा यहाँ 13 के 13 होंगे और ये भी 13, 26 होंगे। तो उस कंडीशन में इसका कितना हो जाएगा? 26/50, दैट इज 13/25। यानी इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। क्लियर है? देखो कितना आसान है। अभी 2 लाइन का आंसर है और सोचिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। आप यही नहीं समझ पाते कि कौन से चैप्टर को कितना बेहतर से तैयारी करें ताकि हमारा बेस्ट रिजल्ट आ जाए, वही चीज बस मैं सिखाना चाहता हूं आपको। बात समझ आ रही नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बैग कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच सम आर व्हाइट एंड द अदर्स आर रेड। भैया 12 बॉल है, 12 में से कह रहा है कि कुछ बॉल ऐसे हैं जो व्हाइट है और बाकी जो बच रहे हैं वो क्या है? रेड बॉल्स हैं, ठीक है। कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ बैग इज 2/3। कह रहा है व्हाइट बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 2/3 है। अगर व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा। कैसे? मैं बताता हूं, देखो। अब नंबर ऑफ व्हाइट बॉल आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कैसे निकाल सकते हो? तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी है उतना इंटू टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौके 12, 4 दूनी के 8, यानी 8 बॉल जो है वो कैसे हैं? व्हाइट बॉल्स हैं। यानी बाकी बचे कितने? तो वो हो जाएंगे रेड बॉल। तो रेड बॉल कितने आ जाएंगे? रेड बॉल आ जाएगा हमारे पास 12 - 8, दैट इज 4। यानी 4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेड बॉल हो जाएंगे। अब हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी, देन फाइंड हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर इन बैग। बैग में रेड बॉल कितने? 4। अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, समझ रहे हो? बहुत आसान है, इतना आसान कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा बस ध्यान देना है, हो जाएगा सारा काम, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं लोग। अब अगला क्वेश्चन ये ध्यान दीजिए जरा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भैया? कह रहा है कि ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग a 1 rupee coin 3 times and noting the outcome each time। क्या किया जा रहा है
एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, ठीक है, और जो भी आउटकम आ रहा है उसे नोट कर लिया जा रहा है। तो एक बात बताओ कि अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे, जरा ध्यान देना, तो हो सकता है कि पहले वाले केस में हेड आ जाए, दूसरे वाले केस में भी हेड आ जाए, तीसरे वाले केस में भी हेड आ जाए। नहीं हो सकता है? हो सकता है भैया जी। दूसरा, पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए, तीसरे वाले में टेल आ सकता है। ऐसा हो जाए कि हेड आ जाए, टेल आ जाए, टेल आ जाए। हो सकता है कि नहीं? फिर ऐसे हो सकता है कि इसमें हेड आ जाए, सॉरी, ये भी टेल आ जाए, ये भी टेल आ जाए, ये भी टेल आ जाए, है कि नहीं? फिर आ सकता है हमारे पास कि ये टेल आ जाए, टेल आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए, हेड आ जाए, हेड आ जाए, है कि नहीं? इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद हो सकता है कि हेड हेड और टेल हेड टेल। गिनिए कितना आउटकम हो जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 8। तो हमने लिख लिया टोटल आउटकम इज इक्वल टू 8। अब हमारे फेवर में क्या आता है उसके पढ़ते हैं। तो देखिए रमेश भैया के लिए क्या है, रमेश विंस द गेम इफ ऑल द टॉस्ड गिव द सेम रिजल्ट। यानी जो टॉस्ड क्वाइन है अगर उन सबका रिजल्ट सेम आता है, यानी टेल 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 आ जाए, हेड 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 आ जाए, तो उस कंडीशन में रमेश क्या हो जाएगा? विन कर जाए। रमेश के विन करने की प्रोबेबिलिटी देखिए, एक यहां पर है और एक यहां पे है, यानी हेड 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 और टेल टेल टेल, ये दो ऐसा कंडीशन है जो रमेश को विन करा देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन में रमेश के विन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2/8। तो रमेश विंस द गेम, या द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम इज इक्वल टू 2/8, दैट इज 1/4। समझ में आ रहा है भाई? 2 ही बार तो है, हेड 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 एक बार आया है और टेल टेल टेल। कहा है ना तीनों सेम होगा ना तभी जाके विन करेगा, तो इसलिए हमने ले लिया। अब हमने कहा, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रमेश लूजिंग द गेम। भैया विनिंग का पता चल गया तो लूजिंग ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि 2 ही पहलू होते हैं, या तो जीतेगा तो हारेगा। जीतने का निकल गया तो हारने का क्या होगा? 1 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, गेम लूज करने का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 मान के, तो 4 1 4 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। यानी गेम लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/4। देख रहे हो कितना आसान है? इतने आसान क्वेश्चंस और 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, है ना? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, जरा आप ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। आप एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने मन से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है? चलिए, आई होप आप ट्राई कर लिए होंगे। मैं इसका आंसर बताता हूं, आप देखिए क्या इसका आंसर होगा। क्या कह रहा है? टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। अब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाएगा, तो आपको बताया था ना मैंने इसके कॉन्सेप्ट को बताते समय, अगर इसके कॉन्सेप्ट को आपने नहीं जाना है, नहीं पढ़ा है, तो मैं इसके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दे रहा हूं, वो वीडियो पहले आप देख लीजिए, है ना? उस कंडीशन में आप इसको बहुत बेहतर ढंग से कर जाएंगे। यदि आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर ही दिए होंगे। देखिए, two different dice are thrown together, find the probability that the number obtained had the sum less than 7। आप एक बात बताइए कि अगर 2 डाइस को फेंकेंगे तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा? ऐसा हो सकता है कि पहले कार्ड पर 1 आ जाए, फिर 1 आ जाए, 1 और 2 आ जाए, 1 और 3 आ जाए, 1 और 4 आ जाए, 1 और 5 आ जाए, 1 और 6 आ जाए, या 2 और 1 आ जाए, 2 और 2 आ जाए, 2 और 3 आ जाए, 2 और 4 आ जाए, 2 और 5 आ जाए, 2 और 6 आ जाए, है ना? 3 और 1 आ जाए, 3 और 2 आ जाए, 3 और 3 आ जाए, 3 और 4 आ जाए, 3 और 5 आ जाए, 3 और 6 आ जाए। ऐसे ही आप सबके लिए बनाते चले ये फटाफट। चलिए मैं 2 मिनट में आपके लिए बना देता हूं। ये हो जाएगा 4 और 1 आ जाए, 4 और 2 आ जाए, 4 और 3 आ जाए, 4 और 4 आ जाए, 4 और 5 आ जाए, 4 और 6 आ जाए, 5 और 1 आ जाए, 5 और 2 आ जाए, 5 और 3 आ जाए, 5 और 4 आ जाए, 5 और 5 और 5 और 6 आ जाए, और लास्ट 6 और 1 आ जाए, 6 और 2 आ जाए, 6 और 3 आ जाए, 6 और 4 आ जाए, 6 और 5 आ जाए, 6 और 6। यही 36 आउटकम होंगे। यानी टोटल आउटकम की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टोटल आउटकम जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 36। क्लियर हो रहा है? लेकिन हमसे क्या पूछा गया भैया जी? सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है, तो हमसे पूछा गया है कि
हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16, नहीं पहला कहां है, पहला यहां पे है, हैव अ सम लेस देन 7, यानी ऐसे नंबरों को ढूंढना है ना जिसका सम करने पे क्या है, 7 से कम आए, सम करने पे। तो आप बताइए, ये भी है, 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 इसका तो 7 से कम नहीं होगा, 7 ही होगा तो वो नहीं लेंगे। फिर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 2 4 6, ये भी हो जाएगा। फिर ऐसे कम करते चलिए, 1 2 3, फिर ऐसे ही, ठीक है, फिर ऐसे ही, बस हो गया। अब जोड़ लीजिए इनको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कुल मिला के 15 ऐसे आउटकम है जो हमारे फेवर में जाए। किसके फेवर में, हमारे फेवर में। और हमारा फेवर क्या भैया, हमारा फेवर यही कि हम चाहते हैं कि वो जिसका सम करने पे 7 से कम है। तो कुल मिला के इसकी संख्या देखा जाए तो कितना आ रहा है, 15। तो अब इस कंडीशन में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या कंडीशन होता है, टोटल फेवरेबल आउटकम, द रेशियो ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। कितना फेवरेबल आउटकम है अपॉन टोटल आउटकम। तो चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम लेस देन 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15/36, 3 से इसको 5 बार में, 3 से इसको 12 बार में। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 5/12। क्लियर हो रहा है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/12। अब ये तो हो गई पहली प्रोबेबिलिटी भैया जी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16, ये दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनका सम प्रोडक्ट करने पे, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 16 से कम आए। तो आइए भैया देखते हैं। देखिए ये भी हो जाएगा हमारे पास, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, है ना, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी। इस कंडीशन में किसका ज्यादा हो जाएगा हमारे पास, तो ये 3 5 15, 3 6 18, ये भी नहीं, ये तो इसको छोड़ दिया जाए, ये पूरा आ जाएगा। मैं ऐसे मार्क कर देता हूं, चलो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी। ये कलर के पेन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 6 दूनी 12, 3 दूनी के 6, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, फिर 4 एकम जो 4, 4 दूनी के 8, 4 3 12, 4 चौके 16, लेकिन ये नहीं लेंगे, इस कम का है, ठीक है ना। 3 5 15, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 3 15, ये ले सकते हैं लोग, ठीक है ना। और 6 एकम 6 दूनी के 12, ये हो जाएगा। अब काउंट कर लीजिए, सबको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 25 नंबर ऐसे मिल रहे हैं जो कि हमारे फेवर में आ रहे हैं भैया। कुछ नहीं, आप धीरे से लिख लीजिए, यानी यहाँ पे आ जाएंगे 25 नंबर्स, है कि नहीं। मिला लीजिएगा, देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 4 5 20 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये सब ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए इनको सेलेक्ट किया हूं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट लेस देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग the product less than 16, वो कितने हो जाएंगे, 25/36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 25/36 ही हो जाएगी। क्लियर होगा, ये बी वाला आंसर हो गया, ये ए वाला आंसर हो गया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, दैट इज इस पर। नेक्स्ट हमारे पास सी वाले में क्या पूछा गया था, इज द डबलेट ऑफ ऑड नंबर, डबलेट है यानी 2 2, यानी 2 2 होने चाहिए, 3 3 होने चाहिए, 4 4, ऐसा डबलेट होता है। लेकिन यहां डबलेट भी कैसा चाहिए, ऑड में चाहिए, यानी 1 1 3 3 5 5, बस यही। तो इस कंडीशन में देखिए 1 1 एक हो जाएगा, 3 3 एक हो जाएगा, 2 और 5 5 3। तो पूरे 36 में से 3 ही ऐसे हैं जो ऑड डबलेट है। तो उस कंडीशन में जो सी वाला आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, जो सी वाला आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड डबलेट, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो वो हो जाएगा इस कंडीशन में, हाँ वो हो जाएगा कुल मिलाकर के कितना भैया, तो वो था हमारे पास 3/36, यानी 3 से कट जाएगा 12 बार में, आंसर हो जाएगा 1/12। कितना आसान है, देखो कुछ भी हार्ड लगा इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, ये 5वां क्वेश्चन, आप ट्राई करो, जरा वीडियो को पॉज करो, फटाफट इसको करके दिखाओ, जल्दी ट्राई करिए बच्चे। देखिए क्या इसका आंसर होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लिखा है कि ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल, टोटल बॉल्स हमारे पास कितना है, 144, ठीक है। क्या कह रहा है कि 20 आर डिफेक्टिव, उसमें से 20 क्या है, खराब है। तो गुड बॉल्स कितने हुए हमारे पास, तो टोटल बॉल्स जो हैं वो टोटल बॉल हो जाएंगे 144, और बैड या डिफेक्टिव बॉल कितने हैं, डिफेक्टिव जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे, 20।
तो उस कंडीशन में जो गुड बॉल्स की कैटेगरी हो जाएंगी वो कितनी हो जाएगी 124 124। अब क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम, और इसके ऊपर भी एक चीज लिखा हुआ है कि द कस्टमर विल बाई ए बॉल पेन इफ इट इज गुड, यानी वही बॉल पेन एक कस्टमर खरीदेगा जो सही होगा ना, बट विल नॉट बाई ए डिफेक्टिव बॉल पेन, लेकिन अगर खराब होगा तो नहीं खरीदेगा भैया। क्या कह रहा है, द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट एंड गिव इट टू अ कस्टमर। देख रहे, अब क्या करता है, एक शॉपकीपर एक पेन निकालता है और एक कस्टमर को देता है, कहता है भैया ले लो इसको। अब कस्टमर क्या करेगा, पहले उनको निहारेंगे, अगर ठीक ठाक होगा तो खरीदेंगे, आने तो धीरे से दे करके आगे बढ़ जाएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कस्टमर विल बाई द बॉल पेन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल पेन को खरीदेगा। भैया बॉल पेन को खरीदने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही गुड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि जब बॉल गुड होगा तभी वो खरीदेगा। तो इस कंडीशन में बॉल अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके लिए निकाल लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बॉल्स, गुड बॉल। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 124/144। इसको 4 से कट कर दीजिए, 4 3 12, 4 कम 4 है ना, 4 3 12, 4 छक्के 24, ये कितना हो जाएगा 31/36। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 31/36। अगर गुड बॉल की प्रोबेबिलिटी 31/36 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग, क्या लिखा था क्वेश्चन में, वो द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर विल बाय, है ना, प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर customer will buy the pen is equal to कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 31/36। ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कॉमन सेंस है ये तो, है कि नहीं भाई, जो गुड बॉल्स होंगे वही तो प्रोबेबिलिटी बाई करेगा। अब दूसरा क्या पूछा जा रहा है, बी वाला जरा देखिए, तो बी वाले में पूछा जा रहा है कि द कस्टमर विल नॉट बाई द बॉल पेन। भैया कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से आप क्या करो, 1 में से घटा दो, या तो खरीदेगा या तो नहीं खरीदेगा, दो ही केस है, इसलिए 1 में से हम घटा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी यहां लिख लेना आप लोग, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 1 - 31/36, दैट इज, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, 36 - 31/36 दैट इज 5/36। ये क्या हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो नहीं खरीदेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। तो ये टोटल क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराया, 5 क्वेश्चंस, और ये ऐसे क्वेश्चंस है, मैंने बताया कि ये 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, है ना। ये क्वेश्चंस आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप बहुत कम समय में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर ऐसे ही और वीडियोस आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करिए किस चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, वो अगली वाली वीडियो में मैं वही चैप्टर आपके लिए लेकर के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।